हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्क पार्ट 15 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। यूसिन जी कहता है बारबेक्यू के लिए तो यही प्लेस है, तो सियान जी और जियान कहाँ पर है? तो दोनों को वो ढूंढ रहा होता है और इतने में सियान जी और जियान केक लेके हैप्पी बर्थडे कहते हुए आते हैं। तो यूसिन जी खुश हो जाता है। सियान जी यूसिन जी से कहती है पहले विश मांगो, तो यूसिन जी विश मांगता है। तो सियान जी यूसिन जी से पूछती है तुमने क्या विश मांगी है? तो यूसिन जी कहता है विश नहीं बताई जाती है या वो पूरी नहीं होती है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद होगा। तो सियान जी यूसिन जी से कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद था, पर मैं आज ही तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहती थी। जियान यूसिन जी को गिफ्ट देता है। तो यूसिन जी कहता है लास्ट टाइम तुमने अपने घर से फूलों का गमला उठा के मुझे दे दिया था, इस बार ऐसा कुछ तो नहीं है? और इतने में वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें बुक होती है। तो जियान यूसिन जी से कहता है मेरी विश है कि तुम बहुत पढ़ाई करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। फिर हमें दिखाते हैं खाना खाने के बाद में सियान जी कहती है चलो हम गेम खेलते हैं, और वो सब लोग रेडी हो जाते हैं। सियान जी कहती है इसके कुछ रूल्स है, इस बॉटल को मैं घुमाऊंगी और रुकने के बाद में इस बॉटल का नेक जिस पर्सन की तरफ रुकेगा उसे अपनी लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट बताना होगा। यस, एम्बैरेसिंग मोमेंट बताना होगा। तो सियान जी बॉटल घुमाती है तो बॉटल का नेक यूसिन जी की तरफ रुकता है। तो वो कहता है नहीं नहीं, फिर से सेकंड टाइम बॉटल को घुमाओ। ऐसे 2 बार बॉटल को घुमाने पर नेक यूसिन जी की तरफ रुकता है। तो यूसिन जी कहता है मुझे अपनी प्लेस बदलनी है। तो जियान यूसिन जी से कहता है तुम्हें अपनी लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं बताना, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना? तो यूसिन जी कहता है तुम अभी जगह नहीं बदल रहे हो ना, यही मोमेंट मेरे लिए एम्बैरेसिंग है, क्यों ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ जगह चेंज करो ना। वो दोनों जन जगह चेंज करते हैं। बॉटल का नेक जियान की तरफ रुकता है। तो जियान कहता है एक बार मेरे फैन ने मुझे मेरे फैन क्लब में कहा कि ये तो फेक जियान है और मुझे क्लब से बाहर निकाल दिया। फिर वहाँ के मैनेजर ने मुझसे माफ़ी मांगी, फिर भी मैंने वो फंक्शन अटेंड नहीं किया। सियान जी कहती है मैंने ये रूमर सुनी थी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये न्यूज़ फेक होगी, मुझे नहीं पता था कि ये न्यूज़ सच में है। और वो हंसने लग जाती है। बॉटल का नेक सियान जी की तरफ रुकता है। कुछ साल पहले जियान का कॉन्सर्ट आने वाला था, तो मैंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि मुझे टिकट के लिए रुपये दीजिए, पर उन्होंने मुझे रुपये नहीं दिए। तो मैंने गुस्से में अपना घर छोड़ के सोसाइटी के गार्डन में जाके मैं छुप गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढते हुए आएंगे, पर मेरे पेरेंट्स आए ही नहीं। फिर मैं घर पे गई तो मुझे एक लेटर मिला, उसमें लिखा था कि मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं और अपने लिए खुद खाना बना देना। तो यूसिन जी बहुत हंसता है। जियान कहता है नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैं 2 टिकट दूंगा। तो सियान जी कहती सच में, हाउ स्वीट, हम दोनों साथ में कॉन्सर्ट देखने आएंगे। जियान कहता है ऐसे भी यूसिन जी मेरा फैन है। यूसिन जी कहता है कौन तुम्हारा फैन है? मैं बॉस हूँ, बॉस। फिर सियान जी बॉटल घुमाती है और तब यूसिन जी का नंबर आता है। तो यूसिन जी कहता है जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे पेरेंट्स ने न्यू बिजनेस शुरू किया था, उनके पास ज़्यादा रुपये नहीं थे तो वो नैनी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पापा जहाँ जाते थे मुझे लेके जाते थे, और जब मुझे भूख लगती थी वो हमेशा इंस्टेंट नूडल्स लेते थे, वो हमेशा कच्चा बनाते थे। एक बार मैं मेरे क्लासमेट के घर पे गया तो उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स बनाए, पर वो बहुत ही अच्छे से पकाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब उस मोमेंट मुझे लगा मेरे पापा के पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश की। हमारे पेरेंट्स ऐसा हमारे साथ इसलिए करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनसे बास्केटबॉल सीखा, फिर वो बहुत ही बिजी हो गए। तो सियान जी कहती है तुम ठीक हो? तब यूसिन जी कहता है मैं बॉस हूँ, बॉस, और मेरा सिलेक्शन शिनचैंग लीग में हो गया है, मैं तुम दोनों को फ्रंट सीट की टिकट दूंगा। जियान देख के समझ जाता है कि यूसिन जी को अभी अकेला छोड़ देना समझदारी है, तो वो सियान जी को कहता है चलो ना मेरे घर पे कोल्ड ड्रिंक है। अकेले में यूसिन जी अपने मोबाइल में अपने पापा के साथ में अच्छा मोमेंट स्पेंड किया होता है, उस वीडियो को देख के उदास हो जाता है। वो दोनों रिटर्न आते हैं, तब जियान यूसिन जी को देख के समझ जाता है कि यूसिन जी को अकेला छोड़ देना ही बेटर रहेगा। वो सियान जी को कहता है कल मुझे बहुत काम है तो हम घर पे चले जाते हैं, तुम यूसिन जी को मैसेज करके सारी बातें बता देना। यूसिन जी को सियान जी का मैसेज आता है तो वो देखता है, तो यूसिन जी कहता है ठीक है, और वो घर पे जाने लगता है। और इतने में उसके पापा आ जाते हैं। यहाँ सीन कट होता है। यूसिन जी कहता है आप यहाँ पर कैसे?
मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज की तारीख आपको याद रही होगी। तो पापा कहते हैं ऐसा क्या है आज की तारीख में। तो यूसिन जी उदास हो जाता है। पापा कहते हैं मैं देखना चाहता था कि तुम्हें ये प्लेस क्यों पसंद है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, चलो अपने घर पे जाते हैं। तो यूसिन जी कहता है नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे खाली घर में नहीं रहना चाहता हूँ। तो पापा कहते हैं वहाँ जाने के लिए तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूला, मैं बिजी रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। यूसिन जी देखता है तो उसमें पेन होती है। तो पापा कहते हैं तुम्हें ये लीव एप्लीकेशन पे साइन चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं साइन कर सकता हूँ। तो यूसिन जी खुश हो जाता है। तो पापा कहते हैं तुम्हें इस एग्ज़ाम में 30 रैंक के अंदर तुम्हारा नाम आना चाहिए, तब मैं तुम्हें साइन दूंगा। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मिस चैंग यूसिन जी के पापा को कहती है आपका बेटा सिंचन लीग में सेलेक्ट हो गया है, आपको उससे बढ़ावा देना चाहिए। तो पापा कहते हैं हमारा फैमिली बिजनेस है। तो मिस कहती है शायद एक दिन यूसिन जी इतना फेमस हो जाएगा आप भी उसके ऊपर प्राउड फील करोगे, उसे एक मौका तो दीजिए। और पापा कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट है यूसिन जी आपके पास आएगा तो उसे कहना कि पहले पापा की साइन लेके आए, फिर मैं साइन करके दूंगी, और मैं तभी शर्त रखूँगा कि पहले तू स्टडी करके बताए, अच्छे मार्क्स लेके आए। और फिर पापा फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। तब यूसिन जी प्रॉमिस करता है इस एग्ज़ाम में 30 के अंदर मैं रैंक लेके आके बताऊंगा। वो यूसिन जी से पूछती है तुम्हारा सिंचन लीग में सिलेक्शन हुआ है। तो ली यूसिन जी से कहता है चलो आज सेलिब्रेशन करते हैं। तो यूसिन जी कहता है मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं लीग में पार्टिसिपेट करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे डिमांड की है कि इस एग्ज़ाम में 30 के अंदर मुझे रैंक लेके आना है, तब वो मुझे साइन देंगे। तो जे कहते हैं बॉस आपके पास कोई प्लान है। सीन कट होता है, जियान और सियांची स्टडी कर रहे होते हैं। तब यूसिन जी भी आ जाता है और कहता है मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। वो लोग स्टडी करना शुरू कर देते। सियांची यूसिन जी से पूछती है तुम अचानक स्टडी करना क्यों शुरू किया है, और वो सारी बातें बता देता है। सियांची यूसिन जी से कहती है तुम्हारे पापा तुम्हें चांस देना चाहते हैं कि तुम स्टडी भी करो और स्पोर्ट्स भी खेलो, और हमारे आइडियल तो है ही हमारे साथ में। तब जियान यूसिन जी से कहता है मैं तुम्हें ट्यूशन दे सकता हूँ। यूसिन जी भी रेडी हो जाता है। यूसिन जी सियांची से कहता है तुम तो बहुत ही बदल गई हो, अब तो तुम स्टडी भी कर रहे हो और समझदार वाली बातें भी करना शुरू कर दिया है। सियांची कहती है मेरे आइडियल जियान मेरे साथ में है। यूसिन जी जियान से कहता है थोड़ा लेट हो गया है, क्या मैं तुम्हारा फ़ैन बन सकता हूँ। सीन चेंज होता है, वो लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे होते हैं। तो यूसिन जी जियान से कहता है मुझे 30 के अंदर रैंक लाना है, पर मुझे कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं। तो जियान कहता है रिसर्च से पता चला है कि स्टूडेंट को कुछ सब्जेक्ट अच्छे इसलिए नहीं लगते थे क्योंकि उसकी टीचर उनको अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट पढ़ना वो पसंद ही नहीं करते थे। तो सियांची कहती है तुम सही हो जियान। तब जियान कहता है पर ये रिसर्च सही नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें रोज़ स्टडी करनी चाहिए, और यही सच है। यूसिन जी कहता है जब मैं मिस चैंग को पसंद करता था तब मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, अब मैं मिस चैंग को पसंद नहीं करता तो मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। यूसिन जी मिस्टर गो से बातों बातों में कहते हैं आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लीग में पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तभी मेरे पापा मुझे साइन देंगे। तो मिस्टर गो कहते हैं मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। यूसिन जी कहता है मुझे पता है आप मिस चैंग को परस्यू कर रहे थे, पूरी स्कूल को पता है। तो मिस्टर गो कहते हैं चलो मिस चैंग के ऑफिस में जाते हैं, पर मिस चैंग वहाँ पर नहीं होती है। तो मिस्टर गू मिस चैंग की पर्सनल डायरी में एक चीट रखते हैं। तो यूसिन जी कहता है मिस के साथ में बाहर जाना चाहते हो, और इतने में यूसिन जी की नज़र उस डायरी के पेपर पे पड़ती है जिसमें मिस चैंग ने यूसिन जी के बारे में लिखा होता है। यूसिन जी उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है। यूसिन जी के पापा के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, उसे वीक स्टूडेंट को बुली करना पसंद है। इतने में मिस चैंग आ जाती है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गो टेबल पे बैठ जाते हैं और यूसिन जी डायरी ड्रॉवर में रख देता है। तो मिस चैन पूछती है तुम नीचे क्या कर रहे हो। तो यूसिन जी कहता है यहाँ पर डस्ट था ना, तो वो साफ़ कर रहा था। मिस चैन अपना ड्रॉवर चेक करती है, उसमें डायरी होती है। पर ये सब होने के बाद में यूसिन जी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। सियांची यूसिन जी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूसिन जी कहता है मिस चैंग के पास में एक डायरी है, उसमें सारे बिगड़े हुए स्टूडेंट का नाम लिखा है, मेरे बारे में अभी जो भी हुआ वो सब कुछ लिखा है। तो मिस चैन मुझे तुम्हें, सन को, ली और जे को बिगड़ा हुआ स्टूडेंट मानती है। तो सियांची कहती है
मुझे इस बार मिस चैंग का ओपिनियन चेंज करना है। और इस तरह से पार्ट 15 का एंड हो जाता है। बाय बाय।